उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। अवैध खनन चल रहा है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं। धामी सरकार की कृपा दृष्टि की वजह से जमकर अवैध खनन हो रहा है। किस तरीके के साथ में जैसे पूरे इकोसिस्टम को ये इलीगल माइनिंग डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है। नमस्कार। उत्तराखंड में हो रहा अवैध खनन एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, बल्कि राज्य की सियासत में भी तूफान ला रहा है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जटिल समस्या है जो सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को एक साथ जोड़ती है और समय समय पर ये सरकार और विपक्ष के बीच तनाव का कारण भी बनता है। आइए थोड़ा विस्तार से इस मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक विवाद की। अवैध खनन उत्तराखंड में एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे विपक्ष अक्सर सत्ताधारी सरकार के खिलाफ हथियार बनाती है। खनन माफिया और स्थानीय प्रशासन के बीच कथित साठगांठ के आरोप कोई नई बात नहीं। 2021 में हरिद्वार की मैत्री सदन संस्था ने उत्तराखंड ड्रेजिंग नीति को अवैध खनन को बढ़ावा देने वाला बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ सियासी आरोप है या सच में सिस्टम की खामियां। अब बात करते हैं पर्यावरण की। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और नदियां, जंगल और पहाड़ यहाँ की पहचान है, लेकिन अवैध खनन ने इन सबको खतरे में डाल दिया है। नदियों का कटाव, जंगलों का नुकसान और भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं, ये सब खनन की ही देन है। पर्यावरण कार्यकर्ता सरकार पर सख्त नीतियों के लिए दबाव डाल रहे हैं। खासकर चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि में यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। अवैध खनन का असर सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाता है। 2023 की एक सीएजी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अवैध खनन पर जुर्माना ना वसूलने से राज्य को 1.24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन दूसरी ओर सरकारें खनन को राजस्व और रोजगार का स्रोत बताकर बढ़ावा देती हैं और ये नीतिगत विरोधाभास सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच एक बड़ी बहस का कारण भी है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस खनन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और वो है हमारा स्थानीय समुदाय। किसान, आदिवासी और स्थानीय लोग अक्सर अवैध खनन के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। बाजपुर में कोसी नदी के खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका इसका एक बड़ा उदाहरण है। यह न सिर्फ पर्यावरण का मसला है, बल्कि स्थानीय नेताओं और विधायकों के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। कानूनी मोर्चे पर भी यह मुद्दा कम गंभीर नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कई बार अवैध खनन पर सख्ती दिखाई। हाल ही में 2025 में कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। ऐसे फैसले सरकार पर अपनी नीतियों और प्रशासन को दुरुस्त करने का दबाव डालते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये फैसले जमीनी स्तर पर लागू हो पा रहे हैं। और अब आते हैं एक और बड़े विवाद पर। हाल के वर्षों में सरकार ने निजी कंपनियों को खनन और राजस्व वसूली का जिम्मा सौंपा। विशेषज्ञ इसे हितों का टकराव कहते हैं, क्योंकि इससे अवैध खनन को वैधता मिलने का खतरा है। वहीं विपक्ष को भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने का मौका मिलता है, जिससे सियासी तनाव भी बढ़ता है। अवैध खनन उत्तराखंड की सियासत में एक ऐसा जटिल मुद्दा है जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय को जोड़ता है। ये सरकार की नीतियों और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। जहाँ सत्ताधारी दल विकास और राजस्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की कमजोरियों को उजागर करने का हथियार बनाता है। लेकिन इस समस्या का असली हल क्या है? सख्त कानून, पारदर्शी नीतियां या स्थानीय लोगों की भागीदारी? आपको क्या लगता है? क्या उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगाम लग पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। नमस्कार।